जैसा कि वाराणसी जिला के दौरे पे हैं और आज हमारे बीच में बहुत ही बड़ी समाज के लिए दिन रात कार्य करने वाले लोकप्रिय नेता एवं देखा ये जा रहा है कि जो पिछड़ी जाति जो नहीं कर रहे हैं वे इनके माध्यम से लोग के लिए कर रहे हैं। पहले तो आज ये बहुत ही अच्छा दिन है, संविधान दिवस है। आज 26 नवंबर है और संविधान दिवस है। और इस उपलक्ष्य में हम पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर आज संविधान दिवस है 26 नवंबर। सर संविधान दिवस के अवसर पे क्या संदेश देंगे आप? मैं संविधान दिवस पे तो पहले सभी को संविधान दिवस हार्दिक बधाई और ज़्यादातर से संविधान मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करूँगा कि संविधान एक अपना हक है। इस संविधान दिवस जो मनाया जा रहा है अपने हक अधिकार का एक दिवस है। अपना जो वंचित हैं, जिसे कि लोग अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं कि आज हमारा हक नहीं मिला, तो जो संविधान की जानकारी रखेगा उसको हक अधिकार मांगने का पूरा मतलब जानकारी हो जाएगा कि यहाँ पर आपका अधिकार जो नहीं मिल रहा है, वंचित हैं जिस चीज़ से, वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन से आप संविधान के बारे में जान जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है सर पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी ले लीजिए, ओबीसी में कई ऐसी जाति जुड़ी हुई हैं जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो उस आज संविधान दिवस के दौरान पे उन लोगों को क्या संदेश देंगे? क्योंकि एससी समुदाय के लोगों को उनको अधिकार मिल जाता है, जो भी केसेस होते हैं उनको तुरंत उसका अधिकार मिलता है, तो कहीं ना कहीं ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है, इस पे आपकी क्या राय है सर? ये ओबीसी लोग कहते भी हैं 80-85 का आंकड़ा है, तो ये श्रवण समाज के जो 15-85 का जो लोग आंकड़ा बताते हैं, 15% ये लोग हैं, बकिया 85 में ओबीसी सभी लोग हम मिला करके हैं, वर्गों के हैं। तो हमारा मानना है कि यदि संविधान के बारे में यदि हम जानकारी ले लें अपनी मतलब, तो हमें हर चीज़ से, जो चीज़ से हम लोग पीड़ित है, वंचित हैं, वो चीज़ से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। आज क्या है, हमारे समाज में ओबीसी समाज के और भी समाज के सभी लोगों के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। संविधान एक ऐसा विधान है जो कि सबकी हक की बात किया है। ओबीसी समाज हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे श्रवण समाज के हों, मतलब ये संविधान हम एक के लिए नहीं है, पूरे भारतवर्ष के सभी वर्गों के लिए है ये संविधान। संविधान की जानकारी रखना, समझ लीजिए अपने हक अधिकार की जानकारी रखना, आपको क्या मिल रहा है सरकारी लाभ, क्या नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के बारे में आप जान जाएंगे। और किस चीज़ से मतलब कि जैसे कि किस चीज़ की आवश्यकता हमारे समाज के अंदर है, किस चीज़ की कमियां हमारे समाज के अंदर हैं और अन्य समाज के अंदर हैं, तो ये सब सारी जानकारियां मिल जाती हैं संविधान के थ्रू। संविधान के पढ़ लेने से आपको पुलिस प्रशासन भी नहीं बात कर पाएगी आपसे। पुलिस प्रशासन मतलब जब आपको पढ़ाएगी तो आप खुद पढ़ा देंगे कि जनता देश का मालिक है और ये पुलिस प्रशासन देश का मतलब जनता के नौकर हैं, तो नौकर मालिक से क्या सवाल जवाब करेगा? तो जब आप जानकारी रखेंगे तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा सब लोग आपसे मतलब दबे को और दबाते हैं लोग, ये मान लीजिए आप। तो क्या लगता है सर आज के अवसर पे जो पिछड़ी जातियां हैं उनको एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा, पहले तो शिक्षित नहीं है लोग, तो इस पे क्या शिक्षा व्यवस्था क्या कहेंगे? जो आजकल हर सरकारी स्कूल में चल रहा है, सब प्राइवेट स्कूल बनते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, 50-60 हज़ार महीना पाते हैं, फिर भी आज सरकारी स्कूल में जो विधायक, सांसद या कोई भी सरकारी अफसर भी हो गया है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? इसकी क्या वजह है सर? इसका वजह है, देखिए सबसे बड़ी बात वजह है कि हम उन लोगों के हाथ में सत्ता दे रहे हैं जो अपने मन के कर रहे हैं। ये जो प्राइवेटीकरण हो रही है, सरकारी स्कूल प्राइवेट अब हो जा रहे हैं, सब क्या हो रहे हैं, ये प्राइवेट विद्यालयों में विधायक, सांसद, एमपी, एमएलए के और जो भी सरकारी टीचर हैं, तमाम लोग हैं, ये अपने बच्चों को कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस पे पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान न दे करके ये सरकार अपने मनमाना उस टीचर को
चुनाव के प्रचार में लगा दे रही है, चुनाव का ये दौरे पे भेज दे रही है, कहीं उस काम पे, मतलब कि बच्चों को, मतलब जो ओबीसी समाज के, एससी एसटी समाज के लोग क्या सरकारी विद्यालय में जाते हैं। महंगा बहुत ज़्यादा हो गया है प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट विद्यालय हैं वो सब क्या है कि महंगे हैं। तो हमारा मानना है कि सरकारी विद्यालय में विधायक सांसद के बच्चे जब पढ़ेंगे और ये कहते हैं टीचर हो चाहे प्रिंसिपल हो, सरकारी विद्यालय के चाहे स्वास्थ्य केंद्र के सभी, मतलब क्या कहते हैं पदाधिकारी हों, सरकारी नौकरी वाले हों, सभी के बच्चे जब एक बराबर समान शिक्षा होगा, हम एक ऐसी सरकार बनाए जो समान शिक्षा करे, वो तभी ये संभव होगा कि सभी के बच्चे एक बराबर, जहाँ विधायक के लड़के साथ में पढ़े, एमपी एमएलए के लड़के, मंत्री के लड़के साथ में पढ़ेंगे, समान ताकत। और ये जो क्या कहते हैं लोग, कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि ये आरक्षण किस चिड़िया का नाम है। आरक्षण एक ऐसी चीज है भैया, जो आपका अधिकार है वो पूर्ण रूप से आपको मिलना चाहिए। आप पढ़ लिख करके भी नौकरी नहीं पा रहे हैं, इसका वजह बस यही है कि आप हाँ एजुकेशन से कमज़ोर हैं। एजुकेशन तो है ही, जैसे पढ़ लिख कर लोग आज बैठे हैं, तो सबसे बड़ा ये जो कह रहे हैं, ये क्या कहते हैं समान अधिकार, सॉरी अभी भूल गए, आरक्षण की बात किया जाए, आरक्षण सबको बराबर बांटा जाए, किसी को 15%, किसी को 10%। कैसे बटेगा सर? पहले तो आप अभी सुनाई मिल रहा था हमें कि आपको एक मौलिक अधिकार पार्टी से है जी, तो किस वजह से पार्टी के छोड़ रहे हैं सर? और अभी आपने कहा कि आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर जब आप तब ना आरक्षण की बात करेंगे, अभी आप सत्ता में भी नहीं है। और पहली बात तो अभी जैसे लोगों से सुनवाई मिल रही थी कि आप मौलिक अधिकार पार्टी छोड़ के एक नई राजनीतिक पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो पहले तो हम उस पार्टी के नाम जानना चाहते हैं, उस विचारधारा पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या खूबी है जो उस पार्टी में जुड़ रहे हैं, और आरक्षण की बात इस पार्टी में क्या मिल पाएगा कि नहीं, इस पर क्या कहेंगे सर? ऐसी है कि हम एक ऐसे पार्टी से जुड़े हुए हैं जो मौलिक अधिकार पार्टी है, जो आपके अधिकारों के बारे में की बात करती है। वो मैं मौलिक अधिकार पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ, अभी तक छोड़ने जैसा कोई सवाल नहीं था, लेकिन अब हमारे विचार में एक है, एक लोक जन सोशलिस्ट पार्टी है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ये डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जो कि उनका काफ़ी लगाव है, किसी एक विशेष समाज के लिए नहीं, वो सर्व समाज के लिए काम करते हैं। कहीं दुख सुख में भागीदारी पहले होती है उनकी, तो ऐसे लोग के साथ में हमें भी रहना, काम करने में बड़ा आनंद आएगा। कि देखिए हम लोग हैं विश्वकर्मा समाज से। अब वैसे तो हम, आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी मीडिया जानती है कि हम अच्छा, आपका नाम काफ़ी चर्चित में है सर। क्या आप आकाश लोहार से फेमस हो रहे हैं कि नए चेहरे हैं, और काफ़ी पुरानी तस्वीर आपकी हर चीज़ में वायरल होती है, देखते हैं जो आप तो आकाश लोहार का टाइटल डाले हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? लोहारे क्यों डाले हैं, और कुछ डालना चाहिए, विश्वकर्मा लिखना चाहिए? ये बड़ी आप अच्छी सवाल की है। लोहार हम इसलिए डालते हैं भैया ना, कि राजनीतिक कैरियर में कोई ऐसा नहीं है कि जो अपना नाम लोहार करके, राजनीतिक कैरियर में हम आकाश लोहार इसलिए डालते हैं कि सब लोग जाने, ताकि ये ना कहे कि फलाने जगह अच्छा वो आकाश विश्वकर्मा है, कौन आकाश मिर्जापुर के हैं कि गाजीपुर के हैं कि सोनभद्र के, ये कहने जैसा कोई सवाल नहीं होगा। उनको सीधा टारगेट आ जाएगा, तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि बस आकाश लोहार हैं तो बनारस के धरती से हैं, वही हैं। और वो चाहे हम, देखिए हम पार्टी बेस पे काम करना चाहते हैं, ये नहीं कि हम वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के साथ, मतलब साथ रह के काम, हम वीरेंद्र विश्वकर्मा से नहीं जुड़ रहे हैं, हम पार्टी से जुड़ रहे हैं, जो पार्टी तेजी से काम कर रही है। आज वीरेंद्र विश्वकर्मा है, कल नहीं रहेंगे, ये तो अलग सवाल है, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन पार्टी बराबर रहेगी। हम पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि हम वीरेंद्र विश्वकर्मा जी से जुड़ रहे हैं। जिस पार्टी में जनाधार, लोगों का जुड़ाव झुकाव जब जनता की है, हम उधर जा रहे हैं। ये नहीं
हम भी काम करते हैं, समाज में जाते हैं, जैसे कि आप मीडिया हैं, आप जानते या किसी प्रकार से आप हमारे यहाँ आए हैं, तो बस जाने के कि आकाश भैया हैं, आकाश लोहार हैं, तो उनसे चल के मुलाकात करते हैं, क्या है। सर जैसा कि अभी एक हाल ही में एक मर्डर हुआ बिहार में, और बिहार में एक विश्वकर्मा आप एक समाज की एक लड़की साथ बलात्कार होके रेप होके उसको जान से मार दिया जाता है, और वहाँ पे वहाँ के लोग फ़ोन लगाते हैं कि रघु जी, आपके पास भी फ़ोन आते होंगे, डॉक्टर साहब का, फिर पार्टी अध्यक्ष का फ़ोन आते हैं, तो क्या लगता है सर इस तरह अत्याचार हो रहा है? क्योंकि ये यूपी नहीं, हर राष्ट्रीय लेवल पे की बात, आपके राष्ट्रीय हर जगह पार्टी है, तो उस बेस पे क्या कहेंगे सर, जो आपके समाज में अभी ये कांड हुआ है, इस बेस पे जो आपके समाज के नेता हैं, अदर पार्टी में प्रचार भी किए हैं, रिजल्ट आया, उपचुनाव का रिजल्ट आया, भाजपा 7 सीटों पे जीती, सपा 2 सीटों पे, तो सर इसका नतीजा जो बिहार में कांड हुआ उसको लेकर क्या बयान देंगे आप? सर ये जो आए दिन हत्या हो रही है, बलात्कार हो रही है हमारी बहन बेटियों के साथ है, ये हमारे समाज की बात तो एक अलग है, हर एक समाज के साथ ऐसा होता है। ये पहले एक ऐसा विधान बने, ऐसे सरकार आए, ऐसी सरकार बने, ऐसे पार्टी को भाग दौड़ दिया जाए। सर जो बिहार में कांड हुआ है उस दौरान पे आपके माध्यम से क्या संदेश? हमारे माध्यम से ये संदेश रहेगा, ये हमारे समाज की नहीं बात है, सारे समाज की बात है। सर्व समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार, आए दिन मर्डर हो रही हैं। अभी चितईपुर में एक आदमी का मर्डर करके फेंका गया था नाले में, तो ये आए दिन ऐसा हो रहा है। कैसे रुकावट होगी सर ऐसी? क्या आप लोग रणनीति बना रहे हैं, जो आपकी पार्टी अगर है तो क्या सत्ता में आके ये कार्य कर पाएगी? मैं लोक जन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ करके, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल करके इस विषय पे काफ़ी देर तक चर्चा किया कि हमारी पार्टी यदि सरकार में आती है तो एक क्या कदम उठाया जाए कि जिसके वजह से हमारे गांव की, हमारी शहर की, हमारी मोहल्ले की तरह। इसका में हम लोगों ने एक ठोस कदम उठाने का फैसला किया है कि जनता हमारी सरकार बनती है तो हम एक ऐसा ठोस फैसला लेते हैं, वो फैसला ऐसा हो कि जो कि लोगों की रूह कांप जाए। जैसे कि बलात्कारी जब ये हो जाए कि ये बलात्कार किया है, पकड़ा जाए, तो उस बलात्कारी को ऑन द स्पॉट फांसी दिया जाए। ऐसी सरकार हो कि जो उसको फांसी पे तख्ते तक पहुंचा दे, फांसी पे चढ़ा दे। अब बहन बेटी के साथ जाए तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए। और ये जब ये कदम उठेगा तब लोगों के अंदर खौफ पैदा होगा, बहन बेटी सुरक्षित रहेंगी और लोगों के अंदर सुरक्षित होने का एहसास होगा कि हम सुरक्षित हैं। हमारी गांव की, हमारी शहर की, हमारी मोहल्ले की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। इसका एक रीज़न है, हम लोग ऐसे लोगों के हाथ में भाग दौड़ सरकार थमा दिया है, सरकार की डिटर्जेंट पाउडर की तरह। आज भाजपा क्या कर रही है, भाजपा में निर्भया हत्याकांड जो हुआ है यहाँ बेच्चू में, बनारस के धरती पे, वहाँ के 3 बलात्कारी दहले से दिन दहाड़े घूम रहे हैं, आज भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री के साथ में फोटो के सेल्फी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ में सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। यदि हमारी सरकार आती है, लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार आती है, तो एक ऐसा गठन किया जाएगा कि ऐसे बलात्कारियों को फांसी दिया जाए, और जो बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करे उनको आजीवन कारावास। जब ये चीज़ लागू होगा हमारे देश के अंदर, कानून बनेगी, कानून व्यवस्था होगी, तभी लोगों के अंदर डर बने, बलात्कारी भी बलात्कार नहीं करेंगे, हमारे बहन बेटी भी सुरक्षित रहेंगी। ये रहा आकाश लोहार जी का खास रिपोर्ट, जो बातचीत करने के दौरान मालूम चला। जो अच्छा, यहाँ 1 दिसंबर को पार्टी के अध्यक्ष आ रहे हैं, आपके जिले में आ रहे हैं? सर हमारे ज़िले में नहीं आ रहे हैं, हम तो बनारस के धरती से हैं। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान करने हम भी पहुँचेंगे मिर्ज़ापुर की धरती पे, जो कि हमारे घर से समथिंग 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और मिर्ज़ापुर ज़िला अदलपुरा माता शीतला जी का धरती है। वहाँ पे एक प्रांगण है जहाँ मैदान, रामलीला मैदान कहा जाता है, वहीं पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन होगा और वहाँ पे हम लोग उनका सम्मान करने पहुँचेंगे। काफिला काफ़ी बड़ा होगा। हमें लगता है कि
लाखों आदमी की तादाद में लोग जनता जुटेंगे और पूरा यही जनता का प्रेम और विश्वास ही हमें अपने मुकाम तक पहुंचाएगा। ये क्या है कि जिस दिन हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, अपने पार्टी के सभी लोगों से मांग करेंगे कि महिला को 50% का आरक्षण मिले सभी क्षेत्रों में, वो नौकरी का क्षेत्र हो चाहे चुनावी मैदान हो चाहे हर जैसे कि भागीदारी इस समय पुरुषों की ज्यादा है तो महिलाओं की भी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। तो 50% का ये आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण औरतों को जब मिलेगा तो औरतों का भी बल मजबूत होगा। जब बल मजबूत होगा तब लोग औरत से भी डरेंगे। ऐसी बात नहीं है, हमारी देश की महिला भी काफ़ी मजबूती से हैं, कुछ बलात्कारियों का सामना भी कर लेती हैं। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से सरकार है खुले मैदान में छोड़ देता है, तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम जनता से अपील करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि ऐसे लोगों के हाथ में भागदौड़ थमावे कि जो देश का विकास हो, आपके गांव का विकास हो, आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य हो और परिवर्तन लाए। और सबको हम एक बराबर का अधिकार देने का अपने पार्टी से अपील करेंगे। सबको सम्मान मिले, सबको बराबर का अधिकार मिले। जैसा कि बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश था आकाश जी के माध्यम से। 1 दिसंबर को यहाँ पे लोक जन सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जी का आगमन हो रहा है। उस दौरान पे हम उनसे भी बात जानकारी लेंगे, क्या सत्ता में आने के बाद क्या ऐसा कार्य करेंगे जो लायक होगा, जो जनता को आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन के बारे में सारी डिटेल हम राष्ट्रीय जी से जानकारी प्राप्त करेंगे 1 दिसंबर को। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।